तो अचानक से ही मेरा प्लान बन गया था मथुरा वृंदावन जाने का, और मेरा साथ दोस्त है बैजनाथ मेरे ऑफिस का, तो हम दोनों जा रहे हैं वृंदावन। तो बस मेट्रो से ले रहे हैं एग्ज़िट रेलवे स्टेशन की तरफ। 8 बजे की ट्रेन है और सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं। थोड़ा सा हमें रश करना पड़ेगा। भाई बैजनाथ गुम हो गया, भाई बैजनाथ गुम मत हो, अगर ये गुम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। कहाँ है भाई? तो फाइनली ट्रेन हमने बोर्ड कर ली है, और क्योंकि ट्रेन में बहुत भीड़ है, क्योंकि हमने जगह डब्बा बुक किया था इसलिए, तो सीट तो है नहीं। अगला जो सफ़र है हमारा वो 2 घंटे का जो सफ़र है वो खड़े खड़े तय करेंगे हम। तो ये कुछ भीड़ है हमारे आसपास जनरल डब्बे की। जनरल डब्बा तो यूजुअली भरा ही रहता है। जनरल कोच में 2 घंटे खड़े होकर सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी जो टिकट हमने ली थी सिंगल पर्सन की, उसका प्राइस था ₹60, और हमने ट्रेन ली थी हज़रत निज़ामुद्दीन से, क्योंकि वहाँ से जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। तो अगर आप भी दिल्ली से मथुरा जंक्शन आ रहे हैं तो आप भी हज़रत निज़ामुद्दीन से अपनी ट्रेन की बुकिंग करा सकते हैं। बाकी हमने स्कूटी रेंट पे ली है, और वो बंदा हमारा स्टेशन के बाहर वेट कर रहा है, तो फटाफट उसको ढूंढते हैं और स्कूटी लेने की जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करते हैं। तो स्कूटी से भाई अपनी शॉप पे लेके जा रहा है, तो फिर वहाँ से हमें एक स्कूटी मिल जाएगी, और फिर हम वृंदावन के आपको लोग दिखाएंगे। तो अभी हम तीनों एक ही ट्रिप लेके बैठे हुए हैं। भाई कितनी दूर है? मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट हमारी शॉप। तो 5 मिनट दूरी है मथुरा जंक्शन से। तो मैं इनका नंबर डाल दूँगा, आप प्लीज़ इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू भाई। तो फाइनली स्कूटी कर लिया रेंट हमने, भाई ने हमें स्लिप दे दिया है। ये भाई ग्रेट है, ये भाई बहुत, इन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी रेलवे स्टेशन पे आए। तो फाइनली ये स्कूटी है ना भाई? हाँ, तो ये हमारी स्कूटी है, इसको सो पेट्रोल पंप आ गए हैं, इसमें थोड़ा सा स्कूटी में पेट्रोल डलवाएंगे और उसके बाद फिर अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम मेनली अभी हम प्रेमानंद महाराज जी के पास जाने वाले हैं, बट उसके लिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो इसलिए पहले हम मथुरा में लोकल घूमेंगे, कुछ खाएंगे, और फिर उसके बाद जब थोड़ी रात हो जाएगी और उसके बाद हम प्रेमानंद महाराज जी के पास पहुंचेंगे। तो अभी हम स्कूटी में पेट्रोल डलवाते हैं, और उसको फिर उसके बाद आपको हम थोड़े थोड़े मथुरा के रास्ते दिखाते हैं। पेट्रोल जो मथुरा में है वो है 94 लीटर। अभी हमने 110 का ही पेट्रोल डलवाया है। लेट्स सी, अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो आगे भी डलवा लेंगे। तो अभी रात के 11 बजे हैं, और हमें मथुरा पहुंच के पता चला कि प्रेमानंद महाराज जी की जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है। पहले वो जैसे 2 बजे आया करते थे दर्शन देने, बट अब उनके दर्शन 4 बजे मिलते हैं। तो इसलिए अभी हम मथुरा एक्सप्लोर करेंगे, और यहाँ डिनर करने के बाद हम वृंदावन जाएंगे, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो ये है मथुरा का विश्राम घाट, जो 24 घंटे खुला रहता है, और आप कभी भी यहाँ पे आके थोड़ा सा यमुना जी के दर्शन ले सकते हैं। जैसे दिल्ली में कुलचे छोलों का क्रेज़ दिन में है, पर मथुरा में रात को लोग कुलचे छोले खाना पसंद करते हैं, और अभी रात के कुछ 12 बज रहे हैं, और आप देखो कितनी भीड़ है कुलचे छोले वाले के पास। तो हमारे कुलचे छोले भी बढ़िया रेडी हो रहे हैं, और इसका प्राइस भी बिल्कुल नॉमिनल है, 25 रुपये पर प्लेट। तो खा के बताते हैं कैसा स्वाद है इसका। तो मेरी इन भाई से बात हो रही थी, और ये कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी सिंगिंग करता हूँ। तो भाई की एक बार आवाज़ सुन लेते हैं। एक भाई की, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, और तूने क्या कर। सो फाइनली एंटर करते हुए वृंदावन में, राधे राधे। तो सुबह के 4 बजे हैं, और हम पहुंच गए हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम के बाहर, और अभी इसी रोड से प्रेमानंद जी आएंगे वॉक करते हुए, और हमें दर्शन देंगे। और देख सकते हो आप भीड़ सुबह के 4 बजे। सो फाइनली हमारे दर्शन होते हुए प्रेमानंद जी महाराज के। राधे राधे। तो अब सुबह के 5 बज रहे हैं, और हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल, और आप देख सकते हो 5 बजे की भीड़ इस्कॉन टेम्पल के बाहर की।
तो फटाफट एंट्री लेते हैं अंदर अब हम। तो ये एंट्रेंस है इस्कॉन वृंदावन टेम्पल की, और इस इस्कॉन टेम्पल का नाम है श्री कृष्ण बलराम मंदिर। तो इस्कॉन टेम्पल में बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। सुबह 5 बजे मैं इस्कॉन टेम्पल गया था और अब 6:30 हो रहे हैं। तो 1.5 घंटा बढ़िया मैंने इस्कॉन में टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे बहुत स्पिरिचुअल फील हुआ। तो जो यहाँ की मुझे वाइब लगी बहुत ही अच्छी लगी। तो अब मैं इस मंदिर से मैं एग्ज़िट ले रहा हूँ और फिर मैं ब्रेकफास्ट क्या खाता हूँ। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सुबह के 10 बजे हैं और इस टाइप का रश है, सारा रश जा रहा है बांके बिहारी मंदिर की तरफ और हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो मदन मोहन टेम्पल को, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल भी है वृंदावन का। तो ये वृंदावन की कुंज गलियां हैं, तो इन्हीं गलियों में से निकलते हुए हम पहुंचेंगे बांके बिहारी टेम्पल की तरफ। तो ये लाइन है हमारी बांके बिहारी मंदिर के लिए, और चलते हैं अंदर, दर्शन करके आते हैं। बांके बिहारी लाल की। सो फाइनली हमारे बांके बिहारी मंदिर के दर्शन हो गए हैं। भीड़ होने के बावजूद भी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो अब चलते हैं, कुछ खाते हैं अभी आगे। में हम पी रहे हैं लस्सी का केसर लस्सी, तो क्या बनाते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। तो बंदर ने ले लिया है चश्मा, अब इसको देनी पड़ेगी स्कीम। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं केशी घाट। तो अभी 12:30 बज रहे हैं और 12 से 4 बजे तक मंदिर क्लोज रहते हैं। तो अब हम 4 घंटे बोटिंग करेंगे और केशी घाट में थोड़ा सा विश्राम करेंगे। तो केशी घाट के पास बोटिंग करने का जो हमारा प्राइस था वो था 20 रुपये, और 20 रुपये में उन्होंने 25 मिनट की हमें राइड कराई थी, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ का। तो 1 बजने को आए हैं और धूप हो रही है बहुत ही भयंकर। तो सोच रहे हैं कोई अच्छी जगह मिले जहाँ पे अपना विश्राम कर सके, क्योंकि घाट में तो बस आधे घंटे से बैठे हुए थे और पक चुके हैं। लेट्स सी, पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, बाकी आप कभी वृंदावन आओ तो दोपहर को अपना होटल में ही स्टे करो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि दोपहर में घूमोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए।
तो अब अपन स्कूटी की तरफ जाते हैं। तो अभी हम आए हैं इस्कॉन की गौशाला में, तो लेट्स सी। तो सुबह से सिर्फ हमने कचौड़ी खाई हुई थी और फिर अब हम कुछ 3 बजे के करीब हम अपना लंच करने आए हैं। भूख नहीं लग रही थी यार, गर्मी इतनी थी। पानी पिए जा रहे हैं, नींबू नींबू लेमन पिए जा रहे हैं। और बाकी हमें कुछ सॉलिड खाना था, तो हमने ऑर्डर किया दाल मखनी विद लच्छा पराठा एंड सम बटर रोटी। हमारा ऑर्डर आ गया है। क्वान्टिटी तो सही लग रही है, बाकी देखो बता। तो लंच करने के बाद अब हम सीधा जा रहे हैं चार धाम मंदिर में। और चार धाम मंदिर की जो दूरी है इस्कॉन टेम्पल से, वो है लगभग 5 किलोमीटर। तो अभी हम जा रहे हैं इसी मंदिर पर। ये इसका बाहर से व्यू है। इस मंदिर का नाम है चार धाम। तो ये बाहर से इसका व्यू है, बाहर की रोड का। और अभी हम इसके अंदर एंटर करेंगे और फिर आपको बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस इस मंदिर में कैसा होगा। बहुत ही विशाल शेरावाली माता की मूर्ति और मुझे पीछे शिव जी की मूर्ति भी दिख रही है। सो फाइनली मंदिर में एंट्री हमने ले ली है। और क्योंकि बैग्स अलाउड नहीं थे, इसलिए हमने बैग्स को लोकर रूम में रखा था। और ये पहला धाम है शेरावाली माता का, और आगे जो 3 धाम है वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाता हूँ। तो शेरावाली माता की मूर्ति के जस्ट नीचे ही गुफ़ा है, और उस गुफ़ा के अंदर बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है। तो फटाफट दर्शन करके आते हैं। धाम जो है यहाँ पे वो एक शनि धाम है, राधा कृष्ण धाम है और शिव धाम है। और मैं उसकी तरफ जाता हूँ और आपको अपडेट देता हूँ कि वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अगला धाम है शनि धाम, और शनि धाम के बिल्कुल बगल में राधा कृष्ण धाम है। तो पहले हम शनि धाम में जाते हैं और आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं शनि धाम का एक्सपीरियंस हमारा कैसा है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो चार धाम जरूर आइए। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग आपको नॉलेज मिलेगी यहाँ पे। तो अब हम एंटर कर रहे हैं शनि धाम में। तो अंदर चलते हैं और शनि देव जी के दर्शन करते हैं। जय जय शनि देव। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है चार धाम में, वो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है। मेरे को बहुत नॉलेज मिली यहाँ पे अपने हमारे धर्म से रिलेटेड। तो कोई भी लोग वृंदावन आ रहे हैं, मैं बिल्कुल उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चार धाम जरूर आए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत अच्छी जाएगी अगर आप चार धाम आते हो। तो अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट धाम, राधा कृष्ण धाम। तो थोड़ी मंदिर की खूबसूरती को निहारते हैं और दर्शन करते हैं राधा कृष्ण जी के। सो आफ्टर राधा कृष्ण धाम, मैं 4th धाम में जा रहा हूँ, जो है शिव धाम। और ये है शिव धाम की एंट्रेंस। हर हर महादेव। सो फाइनली हमारे शिव धाम के भी अच्छे दर्शन हो गए, और इन मूर्तियों को रियल में देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। फाइनल जगह है जो हम जा रहे हैं वो है प्रेम मंदिर। तो हमने सोचा तो थोड़ी रात को जाएंगे, बट अभी क्या पता घूमते घूमते रात हो जाए, क्योंकि 6 बज रहे हैं। तो ये कुछ प्रेम मंदिर के आसपास का रश है, मैं आपको रश बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और रात को इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है जब डिफरेंट लाइट से ये मंदिर रोशन हो जाता है।
तो इस खूबसूरत व्यू के साथ वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड राधे राधे सभी को।